ओके सही है। पता है मैंने कल एक नया फिल्टर देखा, बढ़िया फिल्टर था, मैं आपको दिखाता हूँ, है ना, एक बाद में दिखा दूंगा। तो बच्चा अभी आप, हाँ तो बच्चा देखो अभी कल हमने 2021 से किया था पेपर। आज बच्चा हम 2023 का जो सेट क्वेश्चन वो मैं आपको कराने वाला हूँ, ठीक है ना। रीजन वही बच्चा, आपका प्रैक्टिस सेशन बढ़े और आपका अच्छे से स्कोर कर पाओ, तो ये हमारा मेजर काम है, ठीक है ना। तो बच्चों ये आपका पहला क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन बोलूंगा इसको मैं, और मैं चाहता हूँ सारे बच्चे इसका आंसर राइट दे। ऋतिक, सीमा, वंश, दीपिका, तुम ट्राई कीजिए। ये आपका पहला क्वेश्चन है आज का। आपके पास 3 मिनट टाइम है, कर सकते हो जल्दी। 4 मिनट तो 4 ऑप्शन है ना। ठीक है 4 मिनट, चलो आराम से करो, लेकिन राइट करना, गलत गलत मत करना। ओके पावर आ गया, पावर आ गया, पावर आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, क्या पता क्या हो रहा है। ये फिल्टर बड़ा मजा आ रहा है। देखो अगर गुस्सा हो जाए तो गुस्सा हो जाते हैं, ध्यान देना। गुस्सा, खुश हो जाए। बड़ा प्यारा सा बच्चा, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में क्वेश्चन देखने मिलेंगे, तो हाँ अगेन बोलो बच्चों, टिप्स पे होना चाहिए आपका ये सब चीजें। डन सर। रुक जाओ सर, चैट मेरा बॉक्स में नहीं। टाइप, हाँ कोई बात नहीं, बोलो वंश उसकी। जो भी आंसर। ओके पोल लॉन्च कर दे रहा हूँ, पोल में दे दो आंसर जैसे, ठीक है चलो। कर दिया पोल। सीमा, ऋतिक आप भी आंसर टाइप करो बच्चा, जल्दी फटाफट जो भी आपका आंसर आ रहा है। बहुत बढ़िया, ठीक है। सर ठंड कैसी है वहां पे आप? सुबह कुछ लगता नहीं है, रात को लगता है, और मतलब मॉर्निंग में 7 बजे बाद नहीं लगता। अब देखो तो मतलब यहाँ पे तो खुला खुला धूप है अभी यहाँ पर। आ गया सर मेरा। मैं पोल नहीं करूंगी, मैं ऐसे बताऊंगी। चैट बॉक्स में टाइप कर लो। ऋतिक, सीमा आप भी डालो आंसर बच्चा, कमॉन। मौसम बंद कर पोल भी कर दिया मैं। ओके, तो बच्चा मैंने पोल एंड भी कर दिया। सब बच्चों राइट आंसर है, आप ये बोल रहे हो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, राइट। यस, ये आपका यस आंसर, सर। सिंपल सी बात है बच्चों।
अगर आपका 3 n पर इलेक्ट्रॉन्स आ रहा है तो वहां पे 3.87 के आसपास आपका आंसर आना चाहिए। चेक करते हैं। देखो यहाँ पे इन सब का आंसर यहाँ पे दिया गया है। तो बच्चों एक काम करो, ये भी बच्चा ध्यान रखो, अगर 4 n पर है तो क्या होगा, √24 आएगा। उसका लोग कितना आता है, 4.89 के आसपास आता है। 35 का 5.91 आता है। 15 का 4.87 आता है। 8 का 2.82 आता है। तो ध्यान रखना इसका, ठीक ना, तो एग्जाम में काम आएगा। अब देखो ये सेम मतलब कि ये पिछले साल पेपर है 23 का, तो पैटर्न आपको दिख रहा है कैसे होता है, ठीक ना। अब बच्चा पहला क्वेश्चन हो गया। अब बच्चा आगे बढ़ते हैं। प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसी ऑफ कोबाल्ट। अगेन बच्चा मैं पोल लॉन्च करूंगा, पोल में आप आंसर दे सकते हो बच्चों। बढ़िया क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। बच्चों मैंने पोल लॉन्च कर दिया है। द प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स आपका दिया, उसका प्राइमरी सेकेंडरी वैलेंसी बताना है। और तो बच्चों जनरली मान के चलो कि जनरली मान के चलो कि आपका जेडब्ल्यू में कोड 2 क्वेश्चन आएगा, कोऑर्डिनेशन फिक्स है, मान के चलो इसको। एक बच्चे वोट आ चुके हैं, बाकी बाकी बच्चे वोट बैक करेंगे, कम ऑन। सर सही है। ठीक है, ठीक है। चैट बॉक्स में देना बच्चा, ऋतिक, सीमा, दीपिका, अभी आंसर, कम ऑन। प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसी। दो वोट आ चुका है अभी तक, बहुत बढ़िया। दीपिका हो गया, सीमा हो गया बच्चा आपका आंसर। हम्म, हो गया दीपिका, ऋतिक, सीमा। बच्चे इसी क्वेश्चन, ज्यादा टाइम लगना चाहिए आपको क्वेश्चन में। बच्चों पोल एंड करो मैं। ओके, तो बच्चों देखो, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन बच्चा हमेशा ध्यान रखना, प्राइमरी वैलेंसी क्या बच होता है, आप बोलोगे मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर होता है। और सेकेंड वैलेंसी बच क्या होगा, कितना लिगेंड लिगेंड कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं डायरेक्ट अटैच्ड है मेटल के साथ। तो आप देखो जो कॉम्प्लेक्स में देखो बच्चे, दो कैसे बच्चों ऐसा होगा, कोबाल्ट NH35Cl, अलग करो बच्चों, कैसे अलग होगा, 2 पॉजिटिव 2 Cl नेगेटिव, चार्ज बैलेंस हो गया, बहुत बढ़िया। ये न्यूट्रल होता है, Cl माइनस होता है, x -1 इक्वल टू +2, x आ जाएगा +3। तो प्राइमरी आपका आ रहा है +3। अगेन बोल रहा हूँ, जो पहला लिखा है उसको पहले राइट करना। सेकंड वैलेंसी क्या है बच्चों, 5 और 6, तो 6 लिखेंगे, तो क्या आंसर आएगा बच्चों, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो बच्चों तो ऐसा क्वेश्चन पूछा गया लास्ट पेपर में, समझ रहे हैं। यस सर। ओके, बहुत बढ़िया, ये क्वेश्चन बच्चों हो गया। अब बच्चों थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन को देखो, यहाँ पे इसका आंसर यहाँ पे दिया गया है। ओके,
अब तो बच्चों ये क्वेश्चन आ रहा है फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री से बच्चों आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना है। ये बच्चा पिछले साल का पेपर था, निकालना है ऑर्डर, और दिया आपका हाफ लाइफ। तो बच्चों एक फॉर्मूला आता है, उस फॉर्मूले से बच्चों इसका आंसर आएगा। तो बच्चों एक बार ट्राई करो, इससे क्या आना चाहिए, ट्राई करके बताओ कौन सा फॉर्मूला गया वो मुझे बताओ, कमान। कोई आइडिया लग रहा है कौन सा फॉर्मूला लगेगा? रितिका, सीमा, दीपिका, बताइए। बच्चों क्या लग रहा है, चैट बॉक्स में टाइप कीजिए कौन सा फॉर्म लगेगा इसके अंदर। कुछ बोल नहीं रहा भाई, तो फॉर्मूला क्या लगेगा? टी ऑफ सिमिलरिटी पोजीशन क्या होगा, इनिशियल क्वेश्चन क्या होगा, n-1। ये फॉर्मूला याद है कि नहीं याद है बच्चों सबको, बताइए जरा। तो बच्चों ये फॉर्मूला को यूज करके आपको निकालना है, ऑर्डर निकालना है। एंड क्या बच्चों आपका ऑर्डर आएगा, बच्चों को ऐसा लो बच्चों आराम से आप आंसर निकाल पाओगे। देखो, जब टी ऑफ था 2, क्या प्रेशर था बच्चों, 100 था। जब टी ऑफ 1 हो गया तो प्रेशर हो गया 200। पुट करो, आगे निकालो बच्चों। देखो अभी आप टी1 क्या लो, टी1 क्या लो, 1 लो, क्या आएगा, 2 से भी क्या था बच्चों का सेशन, आप बोलोगे 100 था, ठीक है ना। और 1 में कितना बच्चों था, 1 में आपका 200 था, है कि नहीं बच्चों, यस से नो, है ना। यस सर। ऐसा बच्चों आपका आंसर जी। तो देखो कैसे बच्चों को, देखो ध्यान दो। तो जब 2 था अपॉन 1 आएगा तो बच्चों क्या आएगा, उसका यूनिवर्सिटी प्रोपोर्शन बच्चों का क्या है, बच्चों का यहाँ पे आपका 0 आएगा, 100 आएगा, यहाँ पे आपका 200 आएगा, बिकॉज ये यूनिवर्सिटी प्रोपोर्शन में। और पावर की बच्चों क्या आएगा, n-1 आएगा। ये फॉर्म लिखा, 200 में 100 प्रेशर था, 1 में 200 प्रेशर था, तो इन्वर्स हो गया। जब 2 रखा Yes, तो sir. वो नीचे आ गया, 1 रखा तो 2 ऊपर आ गया, इन्वर्स हो गया अपॉन n-1। ये कट गया। अभी यहाँ पे बच्चों क्या आंसर आएगा, 2 के पावर 1, यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे आपका 2 के पावर आ रहा है n-1। दोनों बेस क्या है, सेम बच्चों, क्या आंसर आएगा, 1 इज इक्वल टू n-1 पावर क्या ऐड कर सकते हैं, n क्या आएगा, 1 + 1 2। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। तो बच्चों Yes, ऐसे sir. आपको एग्जाम में क्वेश्चन तो करने हैं। ओके बच्चों, कैसे क्वेश्चन बच्चों, ये आपके आईएमपी क्वेश्चन है, यहाँ से आने का चांस काफी ज्यादा है, तो ऐसे करना बच्चों, ठीक है, समझ गए सारे बच्चे Yes, sir. जी। नोट डाउन कर सकते हो हमने कैसे किया, देखो यहाँ पे भी सेम यही चीज यहाँ पे बोला गया होगा। क्वेश्चन बच्चों देखो यहाँ पे n-1 हो गया, रिवर्स हो गया, इन्होंने कर दिया, ठीक है ना। तो आपका आंसर बने, इन्होंने क्या डायरेक्ट प्रोपोर्शन लिखा है, हमने बच्चे क्या लिखा था, टी एफ क्या था, इनवर्सिव प्रोपोर्शन था, a के पावर n-1, हमने ऐसा लिखा था।
अगर मैं उसको बोलते तो क्या बचेगा, और चेंज हो जाता तो क्या 1 में से n हो जाएगा, यहाँ पर बस वही बुलाएगा और कुछ नहीं। तो इनका अलग मेथड, लेकिन बच्चों देखो हमारा भी आंसर एकदम प्रॉपरली यहाँ पे आ गया। तो दिक्कत बच्चों यहाँ पर जरा देखो, नहीं ना? नो सर। तो बच्चों इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। दीपिका नोट डाउन कर लो, ऋतिका, ऋतिक, अंशिमा भी। कर लिया था सर उसी टाइम। बहुत डन बढ़िया, सर। बहुत बढ़िया। अब बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब देखो क्वेश्चन दो लिखा क्या है, व्हाट इज द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन द हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। मतलब यहाँ पे होमो की बात कर रहे हैं, होमो ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज। क्या बोले बच्चों, N2, N2 पॉजिटिव, O2 एंड O2 पॉजिटिव। अनपेयर्ड निकालना है बच्चों इलेक्ट्रॉन के। अब बच्चों ये क्वेश्चन किस चैप्टर का है, तो बच्चों ये आपका 11th का 4th चैप्टर है, केमिकल बॉन्डिंग का। जी बच्चों जो कि मैं हमेशा आपको बोलता हूँ, वहां से क्वेश्चन कहाँ से, या तो आपका वेस्पर से क्वेश्चन आता है, VSCPR से क्वेश्चन आता है, क्या बच्चों, हाइब्रिडेशन आएगा, शेप आएगा, या तो ज्योमेट्री आएगा, या तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से क्वेश्चन आता है। तो पूरा बच्चों ये आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी बेस्ड है। अब बच्चों ये आपको पता होना चाहिए, जो आपका ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन में कितना इलेक्ट्रॉन बच्चे बताओ जरा। अगर आपको ये पता चल गया तो आराम से क्वेश्चन को बना लोगे और ज्यादा आपको कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। और मैंने आपको इसका एक शॉर्टकट ट्रिक बताया था, अगर याद है तो। बॉन्ड ऑर्डर के साथ मैंने आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनिकल ट्रिक बताई, अगर वापस से बता देंगे बस जब क्लास होगा तो आपका काम बन जाएगा। तो बच्चों ये आपको पता है ना, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा स्टार सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, सिग्मा 2pz। कब होगा, अगर आपका 14 से ज्यादा हो तो सिग्मा 2pz पे लेगा, पाई 2p x इक्वल टू पाई 2py, फिर क्या आएगा, पाई स्टार 2px इज इक्वल टू पाई स्टार 2py, और लास्ट में आता है सिग्मा स्टार 2pz। ऑक्सीजन कितने इलेक्ट्रॉन होता है, 16 है कि यस नहीं? सर, यस सर। इलेक्ट्रॉन भरते बच्चों 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और ये 16। तो बच्चों देखो ये क्या बच्चों, ये आपका हाईएस्ट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड, मतलब क्या बच्चों, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई है, तो इससे मैं क्या इससे बोलूंगा हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। कितना इलेक्ट्रॉन बच्चों यहाँ पे अनपेयर्ड, 2। 2। तो आप क्या बोलोगे, मेरा ऑप्शन सी एंड 3 एंड 4 तो नहीं आने वाला। बच्चों सेम केस हम क्या यस निकालेंगे सर। बच्चों, निकालेंगे इसका निकालेंगे। अब देखो आपको दूसरा निकालने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, और यहाँ पे 1, तो बच्चों यहाँ पे ऑलरेडी बोला कि यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन अनपढ़ है, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन, तो खाली आपको ना खाली N2 चेक करना है। क्या N2 बच्चों, N2 क्या होगा, क्या उसमें कंपेरेटर होगा, बताओ जरा नाइट्रोजन, नो क्या सर, लगता है, नहीं होगा। नहीं होगा। तो चेक करते हैं हमारा आंसर क्या है बच्चों, क्या देखो ये हमारा आंसर आ गया। N2 में कोई भी देखो, ये हमारा N2 है, ये हमारा N2 है, तो 0 1 2 1, खाली आपको ऑक्सीजन निकाला था और आपको नाइट्रोजन निकाला था, आपका आंसर आ गया। तो क्या आंसर है बच्चों आया, ऑप्शन है। बताइए। कुछ सीखने मिल रहा है बच्चों, हाँ या ना, ये पार्ट को लेकर। यस सर। यस यस सर। सर।
तो चीजों को ऐसे आपको ध्यान रखना, अगर आपका 14 से कम है, जैसे अगर बात करता हूँ इसकी बात करूं, तो उस टाइम बच्चों क्या होगा, कुछ नहीं होगा, ये जो पार्ट है ना, ये पार्ट पहले आ जाएगा और ये आगे चला जाएगा, इतना डिफरेंस है, इतना ही डिफरेंस है जो आपको पता होना चाहिए, और कुछ नहीं। तो बच्चा ऐसा हो जाएगा, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, पाई 2px इक्वल टू पाई 2py, सिग्मा स्टार सॉरी सिग्मा 2pz, मतलब कि पाई वाला पहले आ जाएगा और बाकी तो सेम रहेगा, तो पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py और सिग्मा 2pz, 14 या 14 से कम हो तो ऐसा हम करते हैं, ऐसा हम इसको करते हैं। तो बच्चों ऐसे आपको एग्जाम में क्वेश्चन को करते हैं। देखो, तो हो मतलब क्या बच्चा बोलोगे, हाईएस्ट, हो मतलब कुछ क्या होगा, होमो का फुल फॉर्म बच क्या होगा, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इतना पता, आपका आंसर आ जाएगा, कोई तो दिक्कत नहीं आएगी आपको। ये देखो, अगर नाइट्रोजन के बच्चों कितना 14 होता है, तो देखो क्या, सिग्मा 1s, सिग्मा 1 स्टार 2s और एक पहले फिर बच गया, फिर आपका आएगा पाई आ जाता है। अगर आपको ऑक्सीजन है तो बच क्या होगा, सिग्मा 2p z पहले आ जाएगा, इतना ध्यान रखना और कुछ नहीं। आपका आंसर आ जाएगा। डन बच्चों, क्लियर हुआ सब कुछ से ईयर पार्ट? Yes, दीपिका, sir. दीपिका, ऋतिक, सीमा, यस यस सर। ओके। अब बच्चों ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन है ना बच्चों, बेसिक क्या, देखो सिंपल सी बात है, ये आप पे ग्रुप 1 के एलिमेंट की बात कर रहे हैं, वैसे ग्रुप 1 तो आने नहीं वाला कलर के बारे में, लेकिन स्टिल बाय चांस क्वेश्चन पूछे तो क्या आंसर आएगा, तो सिंपल बच्चों आपको आपको इसका आंसर याद रखना है। पोटेशियम वायलेट कलर का फिल्म टेस्ट में देगा, कैल्शियम ब्रिक रेड देगा, स्ट्रोंशियम क्रिम्सन रेड और बेरियम आपका देगा एप्पल रेड। नोट डाउन कर लो, वैसे तो है नहीं क्योंकि ये आपका एस ब्लॉक एलिमेंट होता है ना, ली, ना, के, रब, सीजियम, फ्रेंशियम। दूसरा आपका बेरियम उसमें आता है ना, तो ये आपका एस ब्लॉक वाला पार्ट है, तो आ तो नहीं, फिर भी बच्चों नोट डाउन कर सकते हो। Done, sir. ये याद होना चाहिए, ये फैक्चुअल है, ये आपका फैक्ट है। मैं आपको ये बोल सकता हूँ बच्चा, एक काम करना, आप है ना कैल्शियम स्ट्रोंशियम थोड़ा याद कर लेना, ठीक है, क्या पता क्वेश्चन आ गया तो बाई चांस, आइडिया नहीं। बच्चा आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये आया ना क्वेश्चन, ओके, क्या सबको क्वेश्चन दिख रहा है बच्चों, हाँ या ना? यस Yes, सर। sir. अब देखो यहाँ बोला गया विच द फॉलोइंग कंफर्मेशन इज मोस्ट स्टेबल। अब बच्चों सबसे पहले मुझे बताओ, ये जो इन्होंने जो कलाकारी यहाँ पे की है, इस कंपाउंड नाम क्या है, क्या इसके पता है बच्चों, पहले ये बताओ। इस कंपाउंड का नाम क्या है, ये पता है आपको, पहले ये मुझे बताओ, फिर आप क्वेश्चन कर सकते हैं। तो बच्चा हमेशा ध्यान रखना, देखो यहाँ पे एक डॉट है, डॉट मतलब होता है कार्बन, पीछे एक सर्कल बनाया बच्चों, उसका मतलब क्या, उसका मतलब होता है कार्बन, तो क्या बच्चों यहाँ पे कार्बन है, तो बच्चों क्या बोले, देखो यहाँ पे कार्बन है, डॉट मतलब कार्बन, कार्बन पे क्या जुड़ा बच्चों, जुड़ा है, कार्बन पे एक CH3 जुड़ा हुआ है, ऊपर CH3 जुड़ा है, और बस फिर क्या बच्चों, इसके पास 2 H है,
एक बॉन्ड बनाओ, फिर क्या बच्चों और एक कार्बन है जो आपका सर्कल है, कार्बन लिखो। आप देखो एमी क्या है बच्चों, नीचे मिथाइल मतलब एमी मतलब नीचे होता है, तो यहाँ पे लिखो CH3। ऊपर क्या बच्चों, यहाँ पे आपका H है और यहाँ पे आपका H है, तो क्या बच्चों आप क्या बोलो, इसका नाम क्या है, 1 2 3 4, तो क्या बच्चों ये आपका एक ब्यूटेन है, क्या बच्चों ये आपका ब्यूटेन है, हम इसे ब्यूटेन कहेंगे। और बच्चों हमेशा ध्यान रखना, इसको बोलते हैं हम सोहर्स प्रोजेक्शन, क्या बोलते हैं बच्चों, हम इसे सोहर्स प्रोजेक्शन बोलते हैं। इसको मैं आपको ऑर्गेन में कराने वाला हूँ। सर ये 11th में भी था ना? 11 का ही है। एक वो आपको था न्यूमैन एंड सॉहर्स। न्यूमन प्रोजेक्शन। ये देखो ये बात है ना, बच्चों हमें से देखना। और ये कैसा बच्चों, ये देखो अगर आपका Me मतलब कि जो आपका मिथाइल है, और मैं देखिए बच्चों अगर आपका 180 डिग्री पे आया है, इसमें क्या बोलते हैं, इसमें आपका बोलते हैं स्टैगर्ड कंफर्मेशन, इसको हम स्टैगर्ड बोलेंगे। अगर एकदम पास पास हो, जैसे ये पार्ट, इसे हम बोलेंगे सेकंड वन। इक्लिप्स, इसे हम इक्लिप्स बोलेंगे। बच्चा हमें ध्यान रखना, जितना दूर होगा उतना ज्यादा स्टेबल होगा, तो आप बोलोगे ऑप्शन ए इज द राइट वन, इज द राइट आंसर, ऑप्शन वन इज द राइट आंसर। जो ऊपर है उसको ऊपर बनाओ, जो नीचे उसको नीचे बनाओ, जो राइट में है उसको राइट में बनाओ, जो लेफ्ट में उसको लेफ्ट में बनाओ, सिंपल, आपका आंसर आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो बच्चों हमेशा देखना 11th में से तो बच्चों एक क्वेश्चन तो आएगा आएगा, या तो एरोमेटिसिटी क्वेश्चन आएगा या तो यहां से क्वेश्चन आएगा, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है मैम। तो ये बच्चों मैं आपको करना सिखाऊंगा, डोंट वरी, ये मैं आपको प्रॉपर्ली करना बताऊंगा, ठीक है। आई होप बच्चों पता चला। देखो ये डॉट का मतलब बच्चों क्या होता है, इसका मतलब होता है कार्बन, इस सर्कल मतलब बच्चों क्या होता है, इसका मतलब होता है कार्बन। डॉट मतलब पहला कार्बन, सर्कल मतलब आपका दूसरा कार्बन जहां बॉन्ड जुड़ा हो, खत्म। ऐसे आपको करना, ध्यान रखना है। तो देखो बच्चों क्या होगा, ऑप्शन वन है जो आपका 180 में है बच्चों, ये आपका सबसे स्टेबल होगा, ठीक है। ये आपका पार्ट हो गया, ठीक है। चलो ये पार्ट समझ में आया बच्चों सब कुछ, ये पार्ट जी। अब देखो ये क्वेश्चन पूछा गया, देखो सॉरी। आप देखो बच्चों, देखो आपके पास एक कंपाउंड दे दिया गया है, ये कंपाउंड है, इससे आपको ये और ये बनाना है, और आपको बोलो बच्चों इनमें से कौन सा रिएजन आएगा। अब बस थोड़ा दिमाग लगाओ और मुझे बताओ, क्या आपको क्या लग रहा है, वो मुझे बताओ, और आप कौन सा क्वेश्चन एलिमिनेट करोगे आप मुझे बताओ, मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, कम ऑन। सर ये इतने सारे क्यों दे रखे उन्होंने? बच्चों ऐसे क्वेश्चन आता है, घबराना नहीं है बोलते ना, सबसे ज्यादा घबराना नहीं है। आप देखिए, आप एक चीज कॉमन देखिए,
ये बन रहा है और ये बन रहा है, ये कब बनेगा? और कार्बन काउंट करो, 1 2 3 4 5 6। अगर ज्यादा कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन है। वही तो। बता क्या बनेगा? मतलब बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन जो आपका आ रहा है वो आपका 11th क्लास का 13 चैप्टर से क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन बचा आपका 12th का 12 चैप्टर से आया है। और जो तीसरा जन्म दिया बच्चों वो भी आपका 12th का 12 चैप्टर से है, मतलब कि 11th का पार्ट आ रहा है और 12th का दोनों पार्ट मिक्स कर दिया है। इतना मैंने आपको हिंट दे दिया है। ये क्वेश्चन कैसे बच्चों? ये आपका अंडरस्टैंडिंग अंडरस्टैंडिंग एंड कॉन्सेप्ट, और आपका कितना याद है आपको रिएजेंट, वो इन तीनों को पे बेस्ड है। अंडरस्टैंडिंग, कॉन्सेप्ट और कॉन्सेप्ट कहाँ पे है वो पता होना चाहिए। यहाँ पे आपका 7 कार्बन का चेन बन रहा है। बताओ कौन सा पहले पहले क्या है, पहले वो बताओ, पहले क्या आपको क्या लगता है, पहले क्या आ सकता है? बताइए बच्चों, क्या लग रहा है? थोड़ा दिमाग लगाइए। सर ये वाला बता दो, ये रहने दो। क्या बोल रहे हो? ये वाला? ये वाला आप ही बता दो। पक्का? थोड़ा दिमाग हाँ लगाओ, जी थोड़ा सा सर। दिमाग लगाओ, Yes. थोड़ा सा नहीं ऋतिक, लग थोड़ा रहा है दिमाग सर, लगाओ। डरावने से है। डरावना सा है? नहीं, आपने हर एक चीज पढ़ा है, हर एक में बोलो, आपने हर एक चीज पढ़ा है से बोलू तो। ये याद। देखो 7 कार्बन है, पहले ये रीजेंट आएगा, ये करता क्या बच्चों? ये आपका करता है एरोमेटाइजेशन, मतलब कि बच्चों आपका 6 कार्बन का बेंजीन बनाएगा। तो 6 कार्बन का बना बच्चों, बेंजीन रिंग बन गया। और एक जुड़ा बच्चों क्या होगा? ये वाला पार्ट तो क्या होगा? ये आपका होगा, ये पार्ट मतलब क्या होगा? ये आपका होगा CH3, तो टोलिन बन गया। CrO2Cl, CrO2Cl2, ये पार्ट रिटार्डेशन क्या बनेगा? बेंजाल्डिहाइड। पहला एरोटोमाइजेशन, फिर दूसरा आपका आ रहा है नेम रिएक्शन, ये आपका है नेम रिएक्शन। तो बच्चों क्या बोला? बच्चों बोला क्या? बेस डाला है, बेंजाल्डिहाइड है। हाँ, इसका हम 2 मोल्स लेंगे और यहाँ पे आपको डाला बेस। एल्डिहाइड दिखाई दे, कीटोन ने बेस दी, तो क्या बचेगा? वहां पे आपका होगा अल्फा एच नहीं है, तो क्या होगा? ये आपका हो जाए कैनिजारो। क्या होगा? एक का होगा ऑक्सीडेशन, एक का होगा रिडक्शन होगा। एक क्या बनेगा? एक आपका बनेगा सॉल्ट, एक बनेगा आपका अल्कोहल। तो क्या बच्चों बनेगा? एक आपका ये बनेगा CH2OH, दूसरा क्या बच्चों? दूसरा आपका बनेगा ON, सॉल्ट बनेगा। अब क्या बच्चों आ गया? H3O प्लस, वाटर आ जाएगा, क्या यहाँ पे आपका H आ गया, तो क्या बना? ये आपका बन गया एसिड। पीएच मतलब बेंजीन COOH, बेंजीन COOH और आपका पेस CH2OH, तो मतलब क्या बच्चों? 3 चीज आ गया, एरोमेटाइजेशन, नेम रिएक्शन, और यहाँ पे आ गया क्या? नहीं, जारो। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। देखा? अब यहाँ पे इसका डिटेल सोल्यूशन आपको यहाँ पे दिया गया है। देखो 1 2 3 4 5 6, दो, जब भी लंबा चेन दिखाई दे आपका, 6 या 7 चेन दिखाई दे
और आपको CrO3 ये दिखाई दे, ये कहता है बच्चों ये आपका एरोमेटिक मतलब कि आपको बेंजीन फॉर्म कर देगा, जितना एक्स्ट्रा होगा वो कर देना। ये बच्चा एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान रखना, इस वाले पार्ट को ध्यान रखना, बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट है यार। नेम रिएक्शन है, टोलुइन से बेंजाइल बना रहा है, कैनिजोर बना क्या बनेगा, एक का और एक तो क्या बना, एक अल्कोहल बना, एक आपका सॉल्ट बनेगा, एसिड को सॉल्ट बनेगा, H तो क्या होगा एनर्जी, यहाँ पे H आ जाएगा, बन गया आपका आंसर। तो देखो ऐसे क्वेश्चन पूछा गया है, समझ रहे हो, तो ध्यान रखना, थोड़ा सा ध्यान रखना। कोई दिक्कत यहाँ पर देखो जरा सर जी, तो थोड़ा ध्यान रखना। अगर आपको लंबा चेन दिखाई दे और आपको ये दिखाई दे, जब भी आपको ये पार्ट दिखाई दो, देखिए सिंपल ज्यादा, टेम्परेचर ज्यादा दिख रहा है और प्रेशर ज्यादा दिख रहा है, तो एरोमेटेशन आपको होगा ही होगा ऑप्शन, देखिए चेक करना, और वही आपका राइट आंसर भी हो सकता है, इसको भी ध्यान रखना, इसको भी आप थोड़ा सा ध्यान रखना। गुड मॉर्निंग सर। आलम गुड सर, मॉर्निंग सर। हेलो। गुड मॉर्निंग। जी सर, ठीक है बच्चों, तो ये ध्यान रखना कि यहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट लग रहा है। आप ये देखो भाई, यहाँ मेरा 11th का कॉन्सेप्ट लगा, यहाँ पर एरोमेटेशन, यस यहाँ पे सर। अगेन बच्चों आपका 12th का लगा, क्या निकालो? नहीं नेम रिएक्शन, कौन सा बच्चों इटार रिएक्शन वाला नेम रिएक्शन लगा, और यस सर। तीसरा आपका अगेन एक नेम रिएक्शन लगा, तीसरा रिएक्शन, तो 12th वाला पार्ट है। आप ये ध्यान दो कि भाई 12th का पार्ट हमें थोड़ा सा पढ़ना, अच्छे से पढ़ना, और ऑर्गेनिक वाला पार्ट आप देखो कैसे ट्रांजिशन कर रहे हैं JW के अंदर, तो इसको ध्यान रखना, तभी जाके आप चीजों को अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाओगे, यस है ना। सर। तो देखो ऐसे आपको क्वेश्चन करने, ये सारे क्वेश्चन JW के है ना, सारे क्वेश्चन। ऊपर वाला भी आ गया, ये पार्ट भी आ गया। अब देखो और एक क्वेश्चन, अब एक क्वेश्चन पढ़ो और ये बताओ ये क्वेश्चन आपको कहाँ किस चैप्टर लगा, पहले ये बताओ, खाली आप ये देखो ये क्वेश्चन किस चैप्टर अमाइंस का है। का एकदम से बोला अमाइंस का चैप्टर है, एकदम से बोला ये आपका अमाइंस चैप्टर से पूछा क्या बच्चों, पूछा ये है बेसिक बेसिक स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ के बारे में बोला गया है, बेसिक यहाँ पे दिया गया है, और कौन सा ग्रुप है वो भी ध्यान दो। हमने जब पढ़ा था तो दो पार्ट था, एक हमारा मिथाइल ग्रुप होता है जो कि CH3 होता है, एक इथाइल ग्रुप होता है जो कि E ग्रुप होता है, CH3 यस सर। CH2। CH3 CH2। दोनों में बच्चों आपका अलग अलग आएगा। अब बच्चों सबसे मुझे बताओ, अगर आप यहाँ पे होते आप सबसे पहले कौन से क्वेश्चंस को एलिमिनेट करते। ये आपको चार दिख रहा है, आप थोड़ा दिमाग लगाओ और आप एक क्वेश्चन को एलिमिनेट कर दो, तो एटलीस्ट आपको माइंड में, तो आपका प्रोबेबिलिटी चांस बढ़ जाएगा आपका कि मैं क्या करके आंसर निकालू करके, ठीक है। तो इसको जरा आपको ध्यान देना है, तो कौन सा ऑप्शन को बच्चों आप एलिमिनेट करोगे जरा बताइए। सर जो सबसे अलग है 3। तो बच्चों थर्ड एकदम से बोला, थर्ड आपका नहीं आने वाला, थर्ड आपका नहीं आने वाला, पक्का थर्ड नहीं आएगा। देखो जरा, यस सर। अब बेसिक स्ट्रेंथ मतलब क्या होता है बच्चों, लोन पे दे रहा है, मैंने बच्चों आपको ये पार्ट कराया था आपको, है ना। एक यस होता है सर। सेकेंडरी, ध्यान रखना है, एक प्राइमरी आएगा, एक एंड टर्शरी टर्शियरी। आएगा, फिर लास्ट में आपका अमोनिया आएगा, यस राइट, सर। अमोनिया। यस सर। अमोनिया आएगा। दूसरे में क्या था बच्चों, था आप बोलोगे, सेकेंडरी था, सेकेंडरी फिर था, फिर टर्शरी था, टर्शियरी, देन प्राइमरी, फिर अमोनिया। फिर अमोनिया। तो ये बच्चा हमने एक्सेप्शन केस में देखा था, कब बच्चों, अगर ये आपका एक्वस मीडियम माइंड है तो, चैप्टर। अगे बोलो ये आपका, और यहाँ पे तो लिखा हुआ है ये आपका एक्वस मीडियम वाला पार्ट है। अब बताओ बच्चों क्या लग रहा है, कौन सा ऑप्शन आपका आना चाहिए, चेक करो एक बार बताओ कौन सा ऑप्शन लग रहा है आपको। और सेकेंडरी टर्शियरी कैसे बच्चों निकालेंगे, अगर 2H है तो आपका होगा प्राइमरी, अगर नाइट्रोजन पे 1H है तो होगा सेकेंडरी, अगर नाइट्रोजन पर कोई भी H दिखाई ना दे तो क्या बच्चों का वो आपका होगा
टर्शरी, तो टर्शरी होगा। तो अभी आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए, बताइए क्या आंसर आ सकता है। थोड़ा तो आपने एलिमिनेट कर चुके हैं, अब बताओ कौन सा आपका आंसर आ सकता है, जरा सोचो। अगर आपने थर्ड को एलिमिनेट कर दिया तो बच्चा आपका पहला दूसरा कैसे होगा? क्या लग रहा है? अगर आप टिक करो तो कौन सा इशू टिक करोगे? रॉन्ग हुआ चले, कोई बात नहीं, रॉन्ग हुआ चलेगा। अब ये समझ जाओ। सेकेंडरी टेंथ, ऑप्शन बी, सेकंड वाला। ओके, दीपिका बोल रही है ऑप्शन बी वाला, बहुत बढ़िया। वंश आप क्या बोल रहे हो? The दीपिका क्या लग same. रहा है आपको? सेम लग रहा है? सेम भाई, सेम बोले तो कैसे लगा? ये नहीं लग रहा है? अब देखो, ये भाई साहब सेकेंडरी है, ये भी सेकेंडरी है, और ये भी, ये आपका टर्शरी है, बिकॉज यहाँ में नाइट्रोजन में कोई भी एच नहीं है। दो एच है तो क्या होगा? ये भाई साहब प्राइमरी है, ये आपका टर्शरी है। ये क्या बच्चों, ये टर्शरी है और ये आपका प्राइमरी है। कहाँ पर आंसर चेक करते क्या फिर, क्यों और भी कुछ कुछ है हमको दिखना पड़ेगा, राइट? देखो, तो बच्चों क्या हुआ, ये इसका राइट आंसर है। मतलब क्या बचोगा, अगर आपका मिथाइल है, अगर आपका मिथाइल दिख रहा है आपको ग्रुप के अंदर, तो बच्चा हमने किया भी था, राइट? आपने राइट आंसर भी दिया है, गलत आंसर दिया क्या? ओके, आपने टर्शरी को पहले कर दिया, ठीक है ना? ओके, तो बच्चों क्या होगा, देखो ध्यान दो, ये क्या बच्चों, यहाँ पे आपका पहला आपका आएगा सेकेंडरी आएगा, फिर प्राइमरी, फिर टर्शरी। तो इसका मतलब क्या बच्चों, अगर आपका इथाइल आ रहा है तो बच्चों क्या होगा, तब क्या शिफ्ट बच्चों होगा, तब आपका टर्शरी पहले आ जाएगा। ये आपका 13 चैप्टर का एक्वस मिनरल पार्ट है। तो देखो बच्चों, ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट पार्ट क्या बच्चों नोट डाउन करना आपको। देखो, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पे डिपेंड करता है, और ये आपका सॉल्वेशन पे डिपेंड करता है, मतलब कितना एक्वस में घुल रहा है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। तो ये वाला पार्ट थोड़ा अच्छे से ध्यान रखना, और आई गेस हमने स्पेसिफिक इसको नोट डाउन भी किया है, इस पार्ट को। बच्चों देखो, हमने ये पार्ट को भी प्रॉपरली कर दिया। आप देखो, जो क्वेश्चन का जो लेवल है, आप जो टेस्ट दे रहे हो उसका कैसा आपका आ रहा है, आप खुद देख पा रहे हो कि लेवल कैसा आ रहा है आपका, आ रहा है ना? तो बढ़ रहा है, Yes, Yes, sir. sir. घट रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, अभी आपको पता चले। ये देखो, ये पिछले साल का पेपर है, मतलब कि हाँ, इस साल का पेपर है, 2023 का पेपर है। अब देखो अगेन, अब बच्चों ये क्वेश्चन पूछा गया है, आपके सामने दूसरा क्वेश्चन आएगा, ऑर्गेनिक आ गया। अब बच्चों तो बोला क्या, देखो इन क्यूमेन टू फिनॉल बना रहे हैं, ठीक है, प्रिपरेशन कर रहे हैं। पूछा है भाई साहब कि मेरा इंटरमीडिएट क्या बनने वाला है, कि मेरा यहाँ पे इंटरमीडिएट मेरा क्या बनने वाला है। अगर किस चैप्टर का क्वेश्चन बच्चों, ये आपका 11th क्वेश्चन, सॉरी 12th चैप्टर का 11th, मतलब कि अल्कोहल फिनॉल का पार्ट है। Yes, sir. और बच्चों मैंने आई गेस बच्चों ये क्वेश्चन में आपको 2-3 बार बताया था कि क्यूमेन वाला पार्ट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्यूमेन से फिनॉल, याद है बच्चों? मैंने आपको बताया था। और मैंने बच्चों आपको ये बोलता कि बच्चों इसका बाय प्रोडक्ट, इसका बच्चों बाय प्रोडक्ट भी याद करना काफी इंपॉर्टेंट है ना? याद है? बताओ बच्चों क्या आंसर आ सकता है, बताओ, चेक करे बताओ। दीपिका हंसी आ गई, ऐसा बोलता है रेड, ऐसा बोलते रेड पड़ा क्लास में, अरे बाप रे क्या हो यार, चले गए ऐसा कुछ सर। ठीक है, इट्स पर एक ओके नया फाइन। स्टूडेंट आ गया। क्या क्यों बोला आए बच्चा थे आपने? वैसे सर? अब राउंड पे आए थे सर की, देख रहे थे पढ़ा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। नहीं ऐसा कुछ नहीं, वो खाली होता क्या ना, देखते हैं ना कि बच्चा आ रहा है कि नहीं आ रहा, कुछ नहीं, बस देखो ऐसा नहीं कि कुछ अलग जा रहा है, क्वेश्चंस कर रहे हैं ना, तो आप देखोगे हम क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर रहे हैं। और जेडब्ल्यू देखो, जितना पढ़ना पड़े बच्चों, लेकिन आप हमेशा ध्यान रखना, क्वेश्चन प्रैक्टिस चाहिए यार, है ना? क्वेश्चन जितना प्रैक्टिस करो तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा कि यार नहीं, हमने ऐसा क्वेश्चन किया था और ऐसे ऐसा इसका आंसर आ रहा था।
तो मान के चलो ना दीपिका, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि मान के चलो कि कल आपका ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि इथाइल ग्रुप आ जाए वहां पर, तो एटलीस्ट आपको ये तो पता चल जाएगा कि आप ऑप्शन को एलिमिनेट तो कर पाओगे कि मैं क्या कब आएगा फिर किस में आएगा, एटलीस्ट ये तो कर पाओगे ना, ये बोल रहा हूँ। और तो सिंपल सी बात है, मैं तो ये अभी कर लिया है। आपसे जो भी क्लास इस टाइम लगे आप खाली क्वेश्चन देखोगे, बिकॉज जितना ज्यादा आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आप क्वेश्चन को रिवाइव कर पाओगे। और आप खुद देखो कि जो आपका टेस्ट आ रहा है उससे क्वेश्चन लेवल कैसा आ जा रहा है, उससे कम में थोड़े। ठीक है ना। क्वेश्चन, हाँ देखो आप ये देखो, क्वेश्चन जो है अंडरस्टैंडिंग और स्ट्रेट फॉरवर्ड से आपको क्वेश्चन बार बार पूछ जा रहा है। इस चीज को थोड़ा सा बच्चा आप ध्यान दो अच्छे से, तब जाके आप उसको अच्छे से रिवाइव कर पाओगे, नहीं तो फिर दिक्कत आ जाएगी आपको। तो तो ये बच्चा हो गया। हाँ, इसका आंसर बताओ, क्या आंसर रहेगा, क्या लग रहा है कौन सा आंसर होगा। पूछा है इंटरमीडिएट क्या होगा। सर मेरे को ये सारे ही देख के लग रहे हैं, अब मैं क्या ही बताऊं। सारे सारे देखे देखे लग रहे हैं। ऐसे नहीं, करो करो बताओ। हम ना 4-5 जने हैं ना, तो एक ए बोल देगा, एक बी बोल देगा, एक सी बोल देगा, एक डी बोल देगा, एक तो सही आएगा ही। बताओ क्या आंसर है, बताओ बताओ क्या से आंसर लग रहा बी आएगा। है। ऑर्गेनिक में से तुक्का मत लगा, सही बोल रहा हूँ, ऑर्गेनिक में से तुक्का मत लगाना, सच में रॉन्ग हो जाएगा। इससे ए बोलो तो, आएगा इससे फिर। बोलो बच्चा, कुछ ना करो करो, ऑप्शन डी 4 इज द राइट आंसर। को सर मैंने यही बोल रहा था। ये क्या बच्चों, ये तो आपका क्यूमिन है, ये तो आपका क्यूमिन, ये तो ऑप्शन, ये तो क्यूमिन दिया गया है। क्या करते हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड ऐड करते हैं, क्या बच होता है आपका यहाँ पे, पेरोक्साइड का बॉन्ड बनता है, बाय क्या बनता है, CH3Cu, बनता है, ये आपका बाय बनता है, एसीटोन। तो ये क्या बच्चों, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। देखो जिसका आंसर देख चेक करो, क्यूमिन हाइड्रोजन पेरोक्साइड, क्या बना बच्चों, ये आपका क्यूमिन हाइड्रोजन पेरोक्साइड बना रहा है। तो जो क्यूमिन यहाँ पे दिया बच्चों, ये तो सी ऑप्शन तो वही है, यहाँ पे कार्बन और यहाँ पे आपका 2 मिथाइल ग्रुप और यहाँ पे एक H है, वही तो दिया है, देखो वही तो आपका पार्ट है। तो सी तो वैसे भी नहीं आने वाला, क्योंकि आपको तो इंटरमीडिएट पूछा है ना, तो इसका आंसर आएगा। और ये क्वेश्चन जो बच्चों, ये क्वेश्चन जो है ना, ये आपका बोर्ड लेवल के भी इंपॉर्टेंट है, अभी से बोल रहा हूँ, ये आपका बोर्ड एग्जाम से भी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको अच्छे से ध्यान से टिक कर करना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसे बच्चों यस सर। आपको एग्जाम से प्रॉपरली फोकस करना है। तो आगे बढ़ते हैं। अब बता देखो, अगेन एक क्वेश्चन, इस बार पेपर क्या है, ऑप्शन दिया है, अनिलीन, इथेनामाइन, अनइथिल अनइथाइल इथेनामाइन, अनकॉमन डाइथाइल इथेनामाइन। अब वो आपको यहाँ पे पीके बोल दिया गया है, अब मैच करना है किससे क्या होगा, किसका दिख रहा है, ये आपका 13 चैप्टर का माइंड। टेबल में से क्वेश्चन। हाँ, अमाइंस का टेबल में से क्वेश्चन पूछा है, आप देखो अमाइंस के टेबल में से बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। अमाइंस के टेबल में से यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो ट्राई करो क्या आंसर आ सकता है। एक तो आपका अनिलीन है, बेंजीन पर क्या होगा, NH2 होगा,
एक आपका इथेनमाइन है, CH3 CH2 NH2। दूसरा बना बच्चों क्या आंसर? एटलीस्ट आप ऑप्शन को एलिमिनेट करो ना। देखो क्या दो, आप ये देखो, या तो एक का वन हो, Eliminated. या तो एक का वन होगा, या तो एक का ऑप्शन 3 आएगा। पहले को कर दो एलिमिनेट। एलिमिनेट करोगे पक्का? यस सर। बच्चों मैंने आपको देखो यहाँ बोला गया पीकेबी क्या होता है। देखो जितना केबी का वैल्यू बढ़ेगा, आपका बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगा? बढ़ेगा, बढ़ेगा। जितना पीकेबी का वैल्यू छोटा होगा, उतना आपका बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा। तो मुझे बताओ, ये फिनोलिक मतलब कि एरोमेटिक अमाइन ज्यादा बेसिक है, ये ज्यादा बेसिक होता है? कौन सा ज्यादा बेसिक होता है? अगर मैं अगर टू अगर मुझे पूछते ना, तो मैं ऑप्शन ए को टिक करता। आप क्या टिक करते बताओ? सर ऑप्शन ए को, हाँ ऑप्शन ए को एलिमिनेट करता। मैं भी क्या बोल रहा हूँ। तो यही तो बोल रही थी, ए मैंने और सही बोला। बी तो उड़ा ही दो। हम्म। अब देखो देखो यहाँ देखो, या तो बी का 2 है, या तो बी का 4 है, या तो बी का 2 है, या तो बी का 4 है। ओके बच्चों, आपको देखना पड़ेगा, आपको स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। एन कॉमा एन डाई इथाइल इथेनमाइन कैसे बनाएंगे बताओ? स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे इसका? हम्म, बना के दिखाने से। बनाओ बच्चों, बनाओ, कैसे बनाओ, बनाओ। इथेन मतलब क्या बच्चों होता है? CH3 CH2। अमाइन मतलब क्या बच्चों? NH2। अब अभी ग्रुप कहां पे लग रहा है बच्चों? लग रहा है एन पे लग रहा है। एन कहां पे आ रहा है? यहाँ पे आ रहा है। यहाँ पे इथाइल है, और यहाँ पे मतलब यहाँ पे आपका C2CH3 है, और यहाँ पे भी आपका C2CH3 है। तो ये क्या बच्चों? ये आपका एन कॉमन डाइथाइल इथेनामाइन है। ये ज्यादा बेसिक होगा या ये ज्यादा बेसिक होगा बताओ जरा? कौन कौन सा नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन को जल्दी दे देगा? आप देखो बच्चों, आप खाली ये नोटिस कीजिए क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आ रहा है। आप वो पैटर्न को बार बार एनालाइज कीजिए। ठीक है, आप उस पैटर्न को बच्चों प्रॉपरली बार बार एनालाइज कीजिए, तो आपका वैसे भी आंसर आपका बन जाएगा, कोई आपको दिक्कत नहीं रहेगी। ठीक है। तो चीजें आपका आप बन जाएगा। इतना टफ तो नहीं लग रहा आपको? नहीं लग रहा है? बच्चों क्या लग रहा है आंसर बताओ? अरे एक ऑप्शन एस्टिमेट तो करो, या बता सकते क्या लग रहा है आपको थोड़ा सा? बताओ सर, बताओ, ट्राई करो, कोई बात नहीं। सबका सच देख लो, सबका सच देख लो। क्या मेरे बच्चों सबका सच सही बनाया है? ये देखो जरा। यस सर। क्या बोलते हो? बेसिस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/2। क्या आंसर आ रहा है? ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। तो मेरा कहने का मतलब कैसे पूछो, आप खुद देखो क्वेश्चंस जो लेवल है, कहाँ से क्वेश्चन पूछा आपको सामने, आपको पता चल जा रहा है। ठीक है ना? इसलिए बोलो बच्चों कि ये पता होना चाहिए जो आप पढ़ रहे हो उसका एप्लीकेशन आप कितना फास्ट कर पा रहे हो। इसलिए बोलो बच्चों, जहां से ज्यादा क्वेश्चन आएंगे उसी पार्ट को मैं आपको ज्यादा पढ़ा रहा हूँ, ज्यादा एक्स्ट्रा पढ़ा भी नहीं रहा हूँ, बिकॉज ये हमें जानना जरूरी है। आगे बढ़ते बच्चों। ये क्वेश्चन, बच्चा ये क्वेश्चन तो मैं आज जाए ना आपको क्लास में कराने वाला हूँ। बच्चा बहुत ही बड़े क्वेश्चन है।
और एक क्वेश्चन कहाँ का बच्चों, ये आपका आंसर आपने ऑर्गेनिक करानी है। नहीं नहीं, ये लास्ट क्वेश्चन, खाली एक ही क्वेश्चन कराऊंगा, और क्वेश्चन एक क्वेश्चन कराऊंगा। ओके, ये आंसर दे सकते हो, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ मेटालिक कैरेक्टर ऑफ द गिवन एलिमेंट। अब बच्चों ये क्वेश्चन कैसे करोगे, अप्रोच करोगे, पहले आप ये नोट डाउन देखिए कि कौन सा एलिमेंट कहां पे आएगा, और फिर आप ऑप्शंस को एलिमिनेट कीजिए, तब आपका आंसर एकदम राइट आंसर आएगा। ट्रेंड की बच्चे क्या होता है, लेफ्ट से राइट जाते हो तो क्या बचोगा, आपका मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा, आपका मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज करेगा, और टॉप से बॉटम में क्या बचोगा, आप बोलोगे मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगा। मेटालिक कैरेक्टर बच्चों क्या बचो, इसका मतलब बच्चों क्या होता है, जो अपना इलेक्ट्रॉन्स जल्दी डोनेट कर पाए, तो उसे हम आपका मेटालिक कैरेक्टर कहेंगे। बच्चा कौन सा ऑप्शंस को दो एलिमेंट हो जाए वो बताओ पहले, तब आपका आंसर आ जाएगा। स्ट्रेट फॉरवर्ड, खाली आप ऑप्शंस को एलिमिनेट कर दो, और मैं कुछ नहीं बोल रहा, आप यहाँ पे खाली दो ऑप्शंस को एलिमिनेट करो, कौन सा तो बिल्कुल नहीं आने वाला है। इसलिए मैंने आपको सर, 2 पूरा और 4 पीरियडिक एकदम से बोला, आप है ना 3 और 4 को एलिमिनेट कर दो। क्यों बच्चों, पोटेशियम कहाँ आता है, पोटेशियम एक्सट्रीम लेफ्ट में आता है, ली ना के रब, मतलब कि यहाँ पे आता है। बेरिलियम बच्चों कहाँ आता है, बेटा मांगे कन्या। कार कार सिलिकन कहाँ पे आता है, सिलिकन बच्चा यहाँ पे आता है, काशी। हाँ मतलब वही बात है, ठीक है यार, कन्या सुंदर काशी कार मांगे, जो भी है यार, एलिमेंट पता होना चाहिए बस कहाँ पर है, और कुछ नहीं, ठीक है। तो सिलिकन भाई साहब यहाँ पे आ रहा है, तो बच्चे क्या होगा, क्या वो मेटेलिक होगा, क्या लगता है आपको, अब बताओ कौन सा ऑप्शन राइट आना चाहिए। ए ऑप्शन। चेक करते हैं ऑप्शन ए है कि नहीं। इंक्रीज हो रहा है डाउन द ग्रुप, डिक्रीज हो रहा है अलोंग द पीरियड, यस सर। बिकॉज ये एकदम राइट साइड पे, तो क्या मेडिकल को तो क्या बोलो, ऑप्शन है। बड़ी करके रिपीट कर। ओके बच्चों, तो आई होप आपको मजा आया होगा, क्लास में प्रॉपर समझ में आया होगा। एंड बच्चों अगेन हम क्या करें बच्चों, बहुत सारे प्रीवियस क्वेश्चन हम करने वाले प्रॉपरली, ठीक है ना। तो बच्चों हम कल मिलते हैं, यस सर। थैंक यू सो मच, ओके बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय बच्चों। बाय सर, थैंक यू सर। बाय बाय सर।